नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जैम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसके जरिए महिलाओं को जोड़कर उन्हें आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने की मुहिम जारी है। जैम पोर्टल की इंचार्ज उषा वाजपेयी ने आज कठुआ के लखनपुर में वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पोर्टल की महत्ता के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। राष्ट्रीय अध्यक्षा सोचती है कि महिलाएं इसमें ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा सक्षम बने, कुछ तो पैसे कमाएं, कुछ तो अपनी भी कोई इज्जत है ऐसा दिखाएं समाज में, घर में। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और ये जेम जो है बहुत अच्छा है। आपको पता है, ऐसे कोऑपरेटिव पे नाम दर्ज कराया है आप लोगों ने, वैसे ही जेम पे दर्ज कराए। पैसे रुपए नहीं लगते, कोई 1 रुपए भी रजिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं है, फ्री है, मोदी जी का है, फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और आप उस पर जब आप सामान अपलोड करते हैं उस समय अगर कुछ चार्ज होता है हल्का फुल्का, वो भी करोड़ों में जब होता है तो 5% लगता है। ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दृक्षा अंदवानी को आज जम्मू प्रेस क्लब की नव नियुक्त मैनेजमेंट कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं पर इस सेंट्रल वक्फ बोर्ड की भी सदस्य हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में दी गई अहम जिम्मेदारी पर प्रेस क्लब की मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि अपने फर्ज को वह पूरी निष्ठा से निभाएंगी और कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगी। जितने भी हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, सबने उनको बेस्ट विशेस दी और ये उम्मीद जताई है कि वक्फ बोर्ड जो जम्मू कश्मीर में है, जिसका काफ़ी बड़े यहाँ पर एसेट्स हैं, वो एक इस तरीके का यहाँ पर ट्रेंड शुरू करे कि पूरे हिंदुस्तान में पता लगे कि वक्फ बोर्ड किस अच्छे तरीके से इनकी क़यादत में यहाँ पर काम कर रहा है और साथ में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है हमारे जम्मू कश्मीर में, कम्युनल हार्मनी जो है, किस तरह से उसको भी हम और ज़्यादा बढ़ाएं। इसमें डॉक्टर दृक्षा अंद्राबी जी का शुरू से ही बहुत बड़ा एक रोल रहा है। हमने यही उम्मीद की है कि आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह जो है जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए काम करती रहे। कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा फिर से शुरू की गई टारगेट किलिंग के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुंछ में आज प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा ने कायर पाकिस्तान को इस्लाम का दुश्मन करार देते हुए उसका पुतला जलाया और उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। प्रोटेस्ट है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जो रखा गया था। आपने देखा होगा कि बीती रात को कायर पाकिस्तान ने जब हमारे मंजूर अहमद वांगलू साहब जो रोजा की अफ्तारी करने के लिए जा रहे थे, उनको गोली मार के जो है उनकी हत्या की गई है। मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान है वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो पाकिस्तान है वो मुसलमानों का जो है बहुत बड़ा दुश्मन है, जो पाकिस्तान है उसको किसी का दर्द नहीं है। आपने देखा कि जो रात को जब मंजूर अहमद वांगलू साहब जो बारामूला के पटन पंचायत के जो सरपंच थे, उनकी गोली मारकर जो हत्या की गई है, हम जो है उसका बहुत बड़ा विरोध करते हैं। आज जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसी को लेकर जो है आज पुंछ बस स्टैंड के अंदर जो है प्रोटेस्ट रखा था। राशन न मिलने से गुस्साए कठुआ के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने आज तहसील सप्लाई ऑफिसर के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों के मुताबिक राशन डिपो पर पीओएस मशीन खराब होने के हवाला देकर उन्हें खाली हाथ लौटाया जा रहा है, जिससे वो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। सुबह से लाइन से जहाँ पे खड़ी हुए थे, वो अभी 4 दिन से यहाँ पे लगातार जहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको बताया जाता है कि मशीन बंद पड़ी है। अगर मशीन बंद पड़ी है तो जो वहां जहाँ पे सेक्टर में बैठे हैं जो हमारे जो मुलाजिम है, तो उनको किस तरह इनको गुमराह किया जा रहा है। इनको अगर मशीन बंद पड़ी तो पर्ची काट के उनको कम से राशन तो दिया जाए। एक तो राशन पहले कम है,
5 किलो राशन देते हैं, वो भी उनको 5 दिन लगा देते हैं। 70 साल 80 साल जहाँ में हमारी महिला है, हमारी माता है, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे नौजवान साथी जहाँ पे खड़े रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मगर जहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं हमारी मशीनें बंद पड़ी हैं। एडी साहब को ऐसी शर्म होनी चाहिए, अगर मशीनें बंद पड़ी हैं तो लोगों को दूसरे बेस पर राशन दिया जाए ना। आम आदमी पार्टी में शामिल होकर दिल्ली से वापस लौटते कुछ नेताओं ने आज अखनूर में शक्ति प्रदर्शन किया और वहीं पर पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया सहित अन्य नेताओं ने अखनूर में एक रैली निकाली और लोगों से आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने का आह्वान किया। जनता जी है वो बिल्कुल तैयार है, उन्हें कोई विकल्प नशा है, इस वास्ते परेशान सी कि अस वोट खुशी पाचा है, उनके कोई ऐसा विकल्प ना है। जो बेब चली है, जो मैं भी रिटायर होया, मैं भी जो जायजा लेता, आम आदमी पार्टी का शोर मचिया और मिगी भी ये सलाह दी कि तुम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो और असी आम आदमी पार्टी की चंगे वोटर जाना। ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी पार्टियां ने खोखलियां रही जानियां, खोखले वादे करिए, खोखलियां रोनियां। देश भर में आज श्री हनुमान जयंती का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू में श्री हनुमान जी के मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है, जिन्हें बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। मंदिरों में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। हमारे आज पूरे विश्व में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं का ये सबसे बड़ा एक त्यौहार समझिए, चाहे इनका जन्म समझिए, क्योंकि जो भगवान हनुमान जी हैं ये अमर हैं। बाकी सभी देवता जो पूरे विश्व में जो अमर, इस कलयुग में भी अमर हैं, तो हर जगह लोग मना रहे हैं। हम भी यहाँ पर पंचतीर्थी में मत्था टेकने के लिए आए हुए हैं और इस भगवान से हमने प्रार्थना की कि पूरे विश्व में भगवान शांति दो, घर परिवार में सबको सुख शांति मिले, सबका परिवार सुखी रहे, पूरा विश्व खुश रहे, शांति रहे विश्व में। क्योंकि हनुमान जी जो थे वो चिरंजीवी थे। वहाँ लिखा है अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान च विभीषणः कृपाचार्य परशुराम च चिरंजीवी कहा। इसलिए ये इनका बर्थडे बना रहे हैं, जन्मदिन उत्सव बना रहे हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर सुचेतगढ़ के गांव बडियाल काजिया में स्थित हनुमान धाम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल जम्मू कश्मीर संत समाज के प्रधान महंत रामेश्वर दास महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ हनुमान धाम के सेवक नरेंद्र दास को महंत रामेश्वर दास ने महंत की उपाधि भी दी। वहीं पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी भी इस मौके पर मौजूद थे। हनुमंत नगर बडियाल में हनुमंत नगर बडियाल में नगर में सिद्ध हनुमान धाम में हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ के जो संत हैं नरेंद्र दास जी, उनको यहाँ महंत बनाया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी संत यहाँ पर आए और जम्मू कश्मीर का जो संत मंडल है, वैष्णव विराजी मंडल है, उस मंडल ने नरेंद्र दास जी को बडियाल हनुमंत नगर सिद्ध हनुमान मंदिर का महंत घोषित किया। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर की ओर रुक कर चलते हैं। इस वक्त की जो अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जो कि साउथ कश्मीर से खबर निकलकर सामने आ रही है। साउथ कश्मीर के वाटनार कोकरा नाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है और वहीं पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान को देना पड़ा था बलिदान। आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जो है वो तेज हो चुका है और वहीं पर लगातार मुंह तोड़ जवाब जो है उन्हें भी यहां से जो है वो उसके लिए उनका जो अभियान है उसे तेज कर दिया गया है और इसको लेकर क्या कुछ नई अपडेट जो है वो सामने आ रही है वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे हम तमाम जानकारी लेते हैं। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे
फिलहाल जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसके हवाले से बताइएगा। कुकरनाग की बात करेंगे, जहां पर तकरीबन 2 से 3 के आसपास सुरक्षा बलों को एक पक्की जानकारी मिली कि वहां पर कुछ मिलिटेंट मौजूद है, जिसके फौरन बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे उस इलाके को कॉर्डन में ले लिया और जब तलाशी अभियान शुरू तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिसके जद में एक जवान जो है फौजी जवान वो आ गया है, जिनको जख्मी हालात में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दूसरा जो मौका था, क्योंकि सारा फोकस सारी नजरें जो सिक्योरिटी फोर्सेस की थी वो उसी जगह पर थी जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद थे और बताया जाता था कि मिलिटेंटों की संख्या 1 से 2 या 2 से 3 हो सकती है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अभी रात का वक्त है और रात के वक्त शायद हो सकता है कि इस ऑपरेशन को सुबह तक स्थगित करना पड़ेगा, लेकिन लाइटें वहां पर लगा दी गई है, क्योंकि अगर लाइटें जब लग जाती है तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन जो है उसको जारी रखा हुआ है। ऑपरेशन को अभी ऑफ नहीं किया गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस ऑपरेशन में और कितना समय लगेगा संदीप ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन जो कुकरनाग वतनाड है वो अभी जारी है। बिल्कुल फिदा, वहीं पर अगर रात के समय की जिस तरह से आपने भी बात की तो देखा जाए तो अक्सर आतंकी जो है इस चीज की फिराक में रहते हैं कि कब जो है अंधेरा हो और हम वहां से भागने की या बचने की कोशिश जो है वो करें। देखिए संदीप, आपका प्रश्न जो है वो सही है कि जब रात का समय होता है तो कहीं ना कहीं पर जो वहां पर मौजूद मिलिटेंट होते हैं वो उसी का सहारा लेते हैं। लेकिन अब चूंकि वहां पर जब भी उनको लगता है सुरक्षा बलों को कि इसमें समय लगेगा तो वहां पर पहले ही वहां पर जनसेट जो है लाइटें लगा दी जाती है, ताकि जो भी इलाके वहां से उस जगह को मिलाने वाले होते हैं तो वहां पर लाइटें नस्ब की जाती है, ताकि वहां पे मिलिटेंट जो है वो अंधेरे का फायदा ना उठा पाए। अब ये देखना होगा कि क्या रात भर, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्या ये रात भर चलेगा या फिर इसको स्थगित किया जाएगा, क्या ये सुबह तक इसको ऑफ किया जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। बिल्कुल फिदा, पहले जो है सबसे पहले तमाम आतंकियों को जो है सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, तो इस बार क्या कुछ ऐसा रहा या उन्हें कहा गया या फिर कुछ भी ऐसी जानकारी अभी तक सामने आई है जो आतंकी है वहां पर वो लोकल है? देखिए संदीप, मैं आपको बता दूं कि जो है सुरक्षा बल हमेशा की तरह हर जगह पे जाके जहाँ कहीं पर भी उनको लगता है कि वहाँ पे झड़प शुरू हुई है, वहाँ पे उनको लगता है कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट मौजूद है तो वहाँ पर पहले समय भी दिया जाता है। लेकिन अगर इस जगह की बात करें, क्योंकि 2 इलाकों को मिलाने वाला वतनाड है, एक यहाँ से दूरों को मिलाने वाला, दूसरा कुकरनाग जो जंगल से सटे है वो इसको मिलाता है और बीच में ये इलाका पड़ता है। और अब इस इलाके की टोपोग्राफी मैंने दर्शकों के सामने रखी है। अब ये जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि रात का अंधेरा है, अभी तकरीबन जो है 7:45 से 50 के आसपास हो चुके हैं। क्या अब ऑपरेशन को कल तक के लिए स्थगित किया जाएगा या फिर ऑपरेशन जारी रहेगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ऑपरेशन वतनाड जारी है। जी चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा हुसैन, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और बताया कि अभी तक ये कहना मुश्किल है कि ऑपरेशन जो है वो सुबह तक स्थगित किया जाएगा या फिर क्या कुछ पूरा मामला रहेगा, क्योंकि जिस तरह से रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और आतंकी हर बार इस कोशिश में रहते हैं कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो किस तरह से खुद को जो है वो बचा पाए। गेहूं की फसल में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं पर ताजा घटना सीमावर्ती ब्लॉक अरनिया के गांव मरोल के सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की पकी फसल में आग लगने से करीब 20 एकड़ जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फसल में लगी आग की घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को अन्य खेतों में फैलने से रोका गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को संभावित जम्मू दौरे से कई उम्मीदें लगा बैठी है। वहीं पर अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने आज जम्मू में पार्टी मुख्यालय में कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में इन उम्मीदों का पिटारा खोला। उन्होंने ऐतिहासिक मुगल रोड को अभी तक ना खोले जाने पर भी कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि इसका खामियाजा खान बादशाहों को भुगतना पड़ रहा है।
पूरे मुल्क में 370 लगने के बाद वो कानून यहाँ पर भी लागू करो। इसी तरह डेली वेजर्स का मसला है, हमारे नौजवानों की नौकरियों का मसला है, स्टेटहुड का मसला है। ये तो हम सबको इस वक्त इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। काफ़ी लोगों का मानना है कि साहब प्राइम मिनिस्टर डेली वेजरों के साथ क्या करेगा। भाई इंसानी मसला है, अगर वजीर आजम नहीं करेंगे, लाख लोगों का मसला नहीं है, ये 10 लाख लोगों का मसला है। स्टेटहुड की मांग की? हम तो बिल्कुल, स्टेटहुड तो वादा है, हमने कोई नाजायज मांग नहीं की, ये तो वादा है, ये तो पूरी नेशन के साथ वादा है। पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त ऐलान किया कि स्टेटहुड वापस दे देंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू। 16 तारीख है, 8 दिन हो गए हैं, बर्फ हटाई गई है, सब कुछ, तो क्यों सजा दे रहे हैं उन लोगों को? इस वक्त ये बकर वालों को आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ी हुई है, मुगल रोड को खोल दें, बेहतर रहेगा, फ़ौरन से फ़ौरन खोल दें। क्या ये ज़रूरी है कि हर बार प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ऑर्डर आ जाए? पिछले साल भी ये हुआ, जब हम 24 तारीख जून को गए तब तक इन्होंने नहीं खोली, फिर जब वहाँ मसला उठाया मैंने फिर खुल गई, तो क्या फ़ायदा है? विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने सरकार से प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरियां कर रहे कश्मीरी पंडितों को संपूर्ण सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने घाटी में दोबारा शुरू हुई टारगेट किलिंग पर रोष जताते हुए वहां के बहुसंख्यक समाज से भी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। संगठन के प्रधान RK भट्ट ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की अगर दोबारा घाटी से खदेड़ा जाता है तो यहां पर देश की सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। प्रधानमंत्री की पैकेज के अंदर कश्मीर में हमारे नौजवान भाई बहन लोग काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनको रहने का अरेंजमेंट, ये सब भारत सरकार और यूनियन टेरिटरी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले हमने रखा है। वहाँ पे अप्रहेंशंस है कि किसी किस्म के और हालात ना बिगड़ जाए और कोई माइनॉरिटी का दोबारा से विक्टिम न बने, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से सिलेक्टेड किलिंग्स होती आ रही है। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि कश्मीर की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की सिविल सोसाइटी के लोग हैं वे आगे आ जाएं, सरकार आगे आ जाएं और उन ताकतों के खिलाफ हम मिलजुल के लड़े जो कश्मीर के हालात दोबारा बिगाड़ने पे तुले हैं। और कश्मीरी पंडित जो वॉलंटियर करके अपने आप को कश्मीर ले चला, उसकी सुरक्षा की पूरी और पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आएगी। अगर 32 साल के बाद भी दोबारा हमें कश्मीर वैली से खदेड़ा जाएगा और हमारे घरों के बाहर ये पोस्टर लगाए जाएंगे कि आप दोबारा से यहाँ पे पलायन करिए, भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। ये रोजगार दे दीजिए और इसी समय, ये सही समय आ गया, आप कश्मीरी पंडित की वापसी की बात करें। लोहा गर्म है, आप हथौड़ा मारिए और जितने भी हमारे नौजवान तैयार है कश्मीर जाने के लिए, उनको जाने से कोई न रोके। और जो ताकतें पाकिस्तान की वजह से वहां पे दोबारा पनपने जा रही है, उन पे विराम लगाना, उनकी लगाम लगाना, यही समय हम सब के लिए है। भदरवा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा भदरवा डोडा रोड पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, अब उनके भले के लिए ये जो भी हो रहा है उनके भले के लिए हो रहा है। ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनका जर्नी जो है वो इजी रहेगा। क्योंकि अगर वो हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं तो हर वक्त वो स्कैरी मोड में ही रहेंगे, कहाँ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 व्हीलर पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो ट्रैफिक नियमों का पूरे तरीके से पालन करें और जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज जो निकलती हैं वो लोगों के बेनिफिट के लिए निकलती हैं और लोगों का भी दायित्व है कि उसको पूरे तरीके से उस पर अमल करें और जो गवर्नमेंट का प्लान है वो उसमें सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि जहाँ कहीं भी कोई भी एडवाइजरी निकलती है अगर तो वो लोगों के भले के लिए निकलती है, अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो। दूसरा मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, 2 मोटे मोटे अक्षरों में चीज़ें कहूँगा। गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस्ड है अभी, करंट आप देख पा रहे हैं, ये नंबर प्लेट्स का, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स का जो है इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है जम्मू कश्मीर में खास करके। अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूँ, यूनियन टेरिटरी की बात करूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक लास्ट टाइम ऑर्डर निकाला है जिसमें ये बताया गया है कि नंबर प्लेट का जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है।
कई सारे लोगों ने जो है नंबर प्लेट टेम्परेरी डाले हुए हैं, तो उसमें मिसयूज़ भी हो रहा है। ऑनर कोई है, गाड़ी किसी के नाम से चल रही है, ड्राइविंग करने वाला कोई है, तो उसमें जो इलीगल गतिविधियां जो है उनका ज़्यादा डर है। अपनी मांगों को लेकर आज सफाई सेवकों ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनियन के नेता रिंकू गिल ने सरकार और जम्मू नगर निगम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम ने 15 अप्रैल तक उनकी सभी मांगे पूरी करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया। रिंकू गिल ने चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन काम छोड़ हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम सब मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि 15 तारीख तक हमें गवर्नमेंट ने टाइम दिया था, लेकिन 15 तक एक भी जो हमारी डिमांड है वो पूरी नहीं की गई। इसलिए हम आज प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद में अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं की जाती तो मंडे को हम 72 घंटे का टाइम देंगे गवर्नमेंट को। तो उसके बाद में अर्बन लोकल बॉडी और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, वो सब काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों के सब्र का पैमाना छलकता जा रहा है। बार बार आंदोलन करने के बावजूद भी मांगे पूरी न होने से गुस्साए इन डेली वेजरों ने अब जम्मू में राजभवन के घेराव का ऐलान किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया गया कि सोमवार 18 मार्च को चीफ इंजीनियर कार्यालय में एक रैली के शक्ल के सामने जो है राजभवन की ओर कूच किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।